तो हम मलिया का ही दुख झेल रहे थे और अब तुम्हारा। आई एम सॉरी, प्लीज आई एम सॉरी। एक नंबर की मक्कार औरत हो तुम। सुबह से ड्रामे किए जा रहे हो मेरे साथ कि फारिस कॉल किया, उसका फोन बंद है, महर गायब है, घर वाले परेशान है। ये नहीं बता रही हो कि वो दोनों तुम्हें बता के तुमसे एड्रेस लेके हैदराबाद गए। पहले अपनी अंधी मोहब्बत में महसूस ही नहीं हुआ, लेकिन अब तैमूर और फारिस में एक वाज़ेह फर्क नजर आने लगा है। तैमूर ने तो मुझे मोहब्बत के नाम पे सिर्फ धोखा दिया, और फारिस अपनी दोस्ती भी जान पर खेल कर निभा रहा है। तैमूर ने तो हमेशा सिर्फ इल्जामात दिए, और फारिस ने हमेशा सारे इल्जामात अपने सर पर लिए। मैं तो उसकी मखरूज हो गई। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि फारिस तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। नहीं रमशा, फारिस मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और तुम हमारी दोस्ती को मोहब्बत का नाम मत दो। लेकिन दोस्ती की भी हद होती है महर। ये सिर्फ मोहब्बत होती है जो ऐसे जान हथेली पे लेकर फिरती है। रमशा, फारिस एक लॉयर है, और लॉयर्स काफी एक्सप्रेसिव होते हैं। वो खुद भी है, लेकिन उसने कभी इजहार नहीं किया। महर, क्या पता वो तुम्हें खोने से डरता हो, इसलिए तुमसे खामोशी से मोहब्बत कर रहा है। मैं एक बार मोहब्बत कर चुकी हूँ और उसका मातम भी मना चुकी हूँ। अब तो जैसे ये लफ्ज सिर्फ एक धोखा ही लगता है। एक घर में रहते हुए मैं जब तैमूर और अनाया को एक साथ देखती हूँ ना, खुश देखती हूँ, हंसता हुआ देखती हूँ, तो बिखर जाती हूँ। फिर अपनी इज्जत ना रोज समेटती हूँ। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं एक बार फिर से मोहब्बत नामी झूठे जज्बे पर ईमान लाऊंगी? हो सकता है महर, वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है। मैं तो सिर्फ तुमसे इतना ही कहूंगी कि फारिस बहुत मुखलिस है। उसकी आंखों में मुझे सच्चाई नजर आती है। ऐसे लोग बहुत किस्मत से मिलते हैं। अगर वो अपना हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ाए तो प्लीज झटक ना मानो। मोबाइल के अंदर घुसी रहती, कितनी बार समझाए इससे बाहर निकल जाए। उठे चले, तैयार हो जाए, अपॉइंटमेंट है आपकी। क्या हो गया ना यहाँ? इतना अच्छा सीन जा रहा था, इंतजार नहीं कर सकती थी। बहू ने सीढ़ियों में तेल डाल ही दिया था, सांस गिरने वाली थी। मैं सीन तो पूरा देख लेती, और मेरे कौन से जोड़ों में दर्द है जो तुम अपॉइंटमेंट लेके आ गई हो। मम्मी पूछ तो ले, किस चीज का अपॉइंटमेंट लिया है? डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं है, सैलून का अपॉइंटमेंट है। भाई अंसारी विला में रह रही हैं आप, आपके कंपटीशन में ना आप सायरा खाला और राबिया आंटी हैं। अच्छा, पहले क्यों नहीं बताया? तैमूर का एटीएम हाथ लग गया क्या? नहीं, उसका एटीएम तो एक ही दफा मेरे हाथ लगा था, मगर मैंने ना उस वक्त इतने पैसे ट्रांसफर करा लिए थे कि अभी आराम से गुजारा हो सकता है।
इसी बात का तो धचका लगा हुआ रफीक अंकल को, लेकिन मैं क्यों उनकी फिक्र करूं? मेरे तो हस्बैंड के पैसे हैं भाई, मेरे किसी खाते में नहीं आते वो। शाबाश, जबरदस्त। ये है मेरी अनाया, समझ में आया? मैं अभी तैयार होके आती हूँ और दब दुब के किसी से नहीं रहना, समझी? ये मोबाइल भी पुराना हो गया, दिल चाहता नया ले लूं। दिला दूंगी नया मोबाइल भी, तैयार हो जाएं पहले आप। कितनी अच्छी बेटी है मेरी। अब भी जाती हूँ। जल्दी करिएगा। रजिया, अब आ भी जाओ। जी मैडम। वो ड्राइवर से कहो कि जल्दी से गाड़ी निकाले। मैं घर से बाहर जा रही हूँ, ठीक है? अच्छा, लंच में मैं होंगी नहीं, इसलिए लंच के बारे में जो कुछ पूछना है अनाया से पूछ के बना लेना, ठीक? ना जमशेद है ना अनाया मैडम है। क्यों? वो दोनों कहाँ है? जी ये तो पता नहीं है, लेकिन जमशेद जो है वो अनाया मैडम और उनकी अम्मी को नई गाड़ी में लेके गए हैं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ये खूब चल रही है भाई इस घर में। देखती हूँ मैं भी। सर ये पुराने सारे रिकॉर्ड्स हैं हमारे इनके साथ, और ये मैंने नई कोटेशन प्रिपेयर की है, तो आप बोलें तो मैं आगे फॉरवर्ड कर दूँ। एक्सक्यूज मी। श्योर सर। हेलो मामा। तैमूर, ऑफिस से गाड़ी और ड्राइवर जल्दी भेजो घर पे। क्यों? घर पे ऑलरेडी ड्राइवर और गाड़ी मौजूद है। वो ड्राइवर, वो तो सिर्फ और सिर्फ अनाया के लिए वक्फ हो गया। मेरी समझ में नहीं आता ये लड़की कब कहाँ जाती है, कहाँ से आती है, कुछ बताती ही नहीं है। पहले तो खुद पैसे खर्च करती थी, अब अपने साथ उसने ताहिरा को भी मिला लिया और कंप्लेन मुझसे करती है कि आप तो कुछ एक्नॉलेज ही नहीं करती। मामा आप रिलैक्स करें, मैं भेजता हूँ गाड़ी। अच्छा सुनो तैमूर, बेटा देखो, इस बात के बारे में अपने पापा को कुछ मत बताना, क्योंकि मैं जानती हूँ मुझे ही डांटेंगे। वो कहेंगे और लेके आओ कम हैसियत घर से बहू। मैं नहीं चाहती कि जब तक ताहिरा यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई इश्यू बने, समझ रहे हो ना? नहीं आप परेशान मत हों, मैं बाबा से कह दूंगा। भेजता हूँ मैं आपके पास गाड़ी। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। आसिफ, घर पे एक गाड़ी भिजवा दो ड्राइवर के साथ। यार तो ये अनाया ने सर में दर्द करके रखा है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Meher. Happy birthday to you. Yeah. Happy birthday. Thank you. Happy birthday to you. Yeah. Happy birthday. जाओ फुप्पो को भी खिलाओ, फुप्पो को भी। बहुत खूबसूरत लग रही है बर्थडे गर्ल। थैंक यू। ऐसे हुस्न ना देखने वालों की आंखों में होता है। ओ यानी कि तुम कह रही हो मेरी नजरें खूबसूरत हैं, राइट? हो सकता है। मेहर, आओ बेटा, बात सुनो। आ जाओ, आओ मेरी बेटी। ख़वातीनो हज़रात, आज मेरी बेटी मेहर की सालगिरह है। उसका केक अभी काटा गया, आप सबने मुबारकबाद दी, बहुत शुक्रिया। लेकिन आज एक और खुशी भी है, वो ये है कि उसने अपना मास्टर्स बिजनेस में किया है हाईएस्ट जीपीए के साथ। उसकी भी आज दावत है। सीखे रहो मेरा बेटा। और ये लो मेहर, मैं आज अपने बिजनेस शेयर्स का 30% मेहर को देता हूं, इसके नाम करता हूं। और आज से ये SNR फ्रोजन फूड कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मालिक है और कल से ऑफिस में मेरी चेयर पे बैठेंगी। थैंक यू सो मच बाबा, लेकिन इस सब की क्या जरूरत थी?
दुनिया बेशक मुझे तुम्हारा सगा बाप ना कहे, कि मैंने हमेशा तुम्हें अपनी सगी बेटी से बढ़ के चाहा है। तुम मेरा बिजनेस ज्वाइन करना चाहती थी ना, तो बस जब तक मैं जिंदा हूं ना, मैं तुम्हें तुम्हारी हर खुशी देना चाहता हूं। थैंक यू, लेकिन ये मरने की बातें ना किया करें। आपको तो अपनी मेहर के लिए बहुत सारा जीना है ना। दिस इज अनबिलीवेबल पापा। ताया जान ने इतना बड़ा डिसीजन हमसे पूछे बगैर कैसे ले लिया? हमारा 40% और इसका 30% हमारे बराबर लाके खड़ा कर दिया ऐसे। खामोश रहो, खामखा का तमाशा लग जाएगा। आई डोंट केयर, मैं जा रहा हूं। तैमूर, कहाँ जा रहे हो? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सब पता है मुझे फारिस कि इस पार्टी से सबसे ज्यादा खुश कौन है। तुम्हारी चाल है ना सर, लेकिन मैं भी साबित कर दूंगा कि अडॉप्टेड चाइल्ड का जायदाद में कोई हिस्सा नहीं होता। Excuse me everyone, may I have your attention please? अभी एक सरप्राइज आपको शफीक मामू ने दिया था, एक सरप्राइज मैं भी आप लोगों को। इनफ! बहुत होगी बकवास। पहले मुझे ताया जान से यह पूछने दो कि मेहर के नाम शेयर्स कैसे किए। ताया जान ये आपकी सगी बेटी नहीं है, कैसे कर सकते हैं आप इसके नाम पे शेयर्स? भूल गए? आप सब लोग भूल गए कि इस जायदाद, इस प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस मैं हूं। मैं। तैमूर, अगर तुमने थोड़ी देर और मेरा वेट किया होता तो मैं यही सरप्राइज तुम्हें देने वाला था। मेहर 2 दिन की थी जब मामी की गोद में आई थी और 2 साल उन्होंने उसको फीड किया था। शरीयत के लिहाज से वो मेहर की रजाई माँ है और रजाई माँ से जुड़े रिश्ते महरम कहलाते हैं। थैंक यू बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आज तुमने महरम और ना महरम की जो फांस मेरे दिल में थी, जो मुझे सांस तक नहीं लेने दे रही थी, उसको खत्म कर दिया। आज तुमने मेरी ममता और मेरे शौहर दोनों को मोतबर कर दिया है। वाह वाह फारिस, काफी अच्छे वकील हो तुम। तहकीक करके फॉस्टर रिलेशन निकाल लिया। आई एम इम्प्रेस्ड। लेकिन फॉस्टर चिल्ड्रन का जायदाद में कोई हिस्सा नहीं होता। तैमूर ठीक कह रहे भाई साहब। यहां पे आपकी बहन, भाई और बीवी मौजूद हैं। ऐसे में आप अपने शेयर्स मेहर के नाम कैसे कर सकते हैं, चाहे वो फॉस्टर रिलेशन ही क्यों ना हो? इसका भी जवाब है मेरे पास रफीक मामू। कोई भी इंसान जो जिंदा हो अपनी जिंदगी में अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी दे सकता है। हाँ, मरने के बाद शरीयत के मुताबिक प्रॉपर्टी की तकसीम विद इन द फैमिली होती है और किसी तीसरे को इसका हिस्सा नहीं मिलता। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि शफीक मामू अभी भी जिंदा है। वो जो चाहे फैसला ले सकते हैं। देख रहे हैं पापा आप, ये वकालत के फंदों में ताया जान को फंसा के मेहर को पूरी प्रॉपर्टी देना चाहता है और फिर उससे शादी करके ऐश करेगा। देख लूंगा मैं तुम्हें। मैं भी देख लूंगा। चलो
Come on everyone, it's a birthday. Let's celebrate. आपको ही पड़ी थी मेरी शादी अनाया से कराने की। उस वक्त अगर मेरी शादी पोस्टपोन हो जाती ना, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। फारिस की जगह मैं खड़ा होता, सब कुछ मेरे हाथ में होता। जिस लड़की के माँ बाप का, खानदान का कुछ पता नहीं, उससे शादी करते तुम? तो अनाया मेरे लिए कौन सा गुड लक चार्म है? हर वक्त मुझे मेहर के ताने देती रहती है। अपने और मेरे रिलेशनशिप को तो समझ नहीं पाई वो। और आपको जिस किस्म की बहू चाहिए थी ना, वो उसका 20% भी नहीं है। ना घर में दिल लगता है, ना घर के कामों में दिल लगता है, और तो और वो आपकी भी नहीं सुनती। देखो तैमूर, ये मैं मानती हूँ कि अनाया ने इतनी ऐशो आराम की, ऐसी लग्जरियस लाइफ पहले कभी जिंदगी में नहीं गुजारी, तो वो बस थोड़ी सी कंट्रोल से बाहर हो गई, लेकिन है तो खानदानी नहीं। तैमूर, कल को जब तुम्हारी औलाद होगी बेटा, तो उसका कोई खानदानी बैकग्राउंड होगा ना, जो मेहर का नहीं था। यही वो तकरीरें थी जो शादी के वक्त आपने कर करके मुझे फोर्स किया, और मेरे हाथ कुछ भी नहीं आया। बहुत गुस्सा आ रहा है अम्मी मुझे। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इस घर की महारानी बनने के ख्वाब देखे मैंने, और बाजी लेके जाए कि वो मैं औकात है उसकी इतनी कि महारानी बनेगी इस घर की। बॉस बनेगी अब ऑफिस में, ऑफिस ज्वाइन करेंगी मैडम। सारा दिन तैमूर की नजरों के सामने रहेगी, पता नहीं कौन सी पटियां पढ़ाएगी उसे। अम्मी सब पे रोक जमाएगी वो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरे तो सर में दर्द हो रही है, मुझे तो सांस नहीं आ रहा सोच के। इसी दिन को कहा था कुछ पढ़ लो, अगर नहीं मेरी बेटी को तो सजने संवरने के अलावा कोई काम ही नहीं है। ग्रेजुएशन मुश्किल से किया है, 3rd ईयर में ही छोड़ दिया। तुम्हारी खौला से झूठ बोलना पड़ा, और ना तैमूर को तो तुम्हारी एजुकेशन में भी एतराज था। बस कर जैमी, नाम नहीं लीजिएगा उन दोनों का मेरे सामने। एक नंबर के झूठे और बुज़दिल लोग। मेरे ऊपर रोब जमाने के लिए तो ना सबसे आगे होते हैं दोनों, लेकिन कल रात को फारिस के आगे ना क्यों नहीं कर पा रहे थे, निकम्मे कहेंगे। और अभी मैं गई थी मिलने के लिए तैमूर से, तो सायरा खाला उसको बिठा के पता नहीं कौन सी पटियां पढ़ा रही थी। मदद भी नहीं आने दिया मुझे। हमें जाके देखे ना आप। तुम्हें इस वक्त वहां होना चाहिए था। यहाँ चिल्लाने से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। तुम्हारा मियाँ है तैमूर, तुम्हें पता होना चाहिए पल पल का उसके, समझी? कह तो आप ठीक रही हैं अम्मी, मुझे ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए। मुझे पता लगाना चाहिए कि हो क्या रहा है। तैमूर कहाँ है खाला? ऑफिस चला गया। क्या? मुझसे पूछे बगैर, मुझे मिले बगैर वो कैसे जा सकते हैं? हाँ, उसका कुछ मूड ऑफ था। जाहिर सी बात है, मूड तो ऑफ होना ही है ना, जब कुंडी लगा लगा के घंटे भर पता नहीं कौन सी बातें हो रही थी कमरे में। क्या मतलब है तुम्हारा? माँ हूं मैं तैमूर की, क्या मेरा इतना भी राइट नहीं है कि मैं उससे कुछ पर्सनली बात कर लूं? मैं भी यही पूछने की कोशिश कर रही हूँ खाला, कैसी कौन सी बात थी जो मेरे बगैर हो रही थी? आप क्यों खाला से सास बनती जा रही हैं? आप तो मुझे कुछ बताती नहीं, किसी सिलसिले में मुझसे मशवरा नहीं लेती। मैं आपको बता रही हूँ खाला, अगर ऐसा चलता रहा तो मुझे तो लगेगा कि आप और तैमूर ना मेरे खिलाफ साजिशें करते हैं। मतलब क्या है तुम्हारा कहने का? मैं कोई तुम्हें मंसूबा साज औरत नजर आती हूँ जो किसी साजिश में मसरूफ रहती है? और मैं कुछ भी करूं तुम्हें क्यों बताऊं? यही बात कर करके तुमने मुझे आजिज कर दिया है। महर की बर्थडे से पहले तुम ताहिरा को ले लेके घूमती रही बाहर, उसका हेयर स्टाइल चेंज हो गया, उसके हाथ में नया सेल फोन आ गया। मुझे बताया कुछ? तुम्हें इस घर में किसी चीज की पाबंदी है? कोई रोक टोक है? अनाया, मैंने तुम्हारी तैमूर से शादी करवा के तुम्हें एक गोल्डन चांस दिया है। तुम्हें चाहिए कि ये चांस अवेल करो। ये
शॉपिंग, घूमना फिरना, ये मौज मस्ती छोड़ के अपने घर और शौहर पे तवज्जो दो ताकि उसे खुश रख सको। ऑलरेडी वो तुमसे नाखुश है, ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथ से निकल जाए। नाखुश नहीं है वो मुझसे। आप उनके कान भर रही हैं आजकल, है ना? कान भरे जा रहे थे मूर के, यकीनन। ना समझ हो तुम, कुछ भी अपने पास से ज्यूम कर लेती हो। सोचो तो सही, मैं उसे तुम्हारे खिलाफ क्यों करूंगी अनाया? तुम मेरी भांजी हो, मैं उसको तुम्हारे खिलाफ हरगिज नहीं कर सकती। इस लड़की का क्या करूं? फिर नाराज होकर चली। तुम्हारा फेवरेट आलू की। कल प्रोफेसर अलाउद्दीन के घर पे दावत है, मैं चाहता हूँ तुम भी चलो। खैरियत? मैंने उनकी बेटी देखी है, बहुत अच्छी है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उससे एक नजर देख लो, उससे मिल लो, तो फिर मैं तुम्हारी शादी फिक्स कर दूं उससे। लेकिन डैड, अभी मैं शादी नहीं करना चाहता। क्यों? महर को तुम सारे हकूक दिलवा तो चुके हो उसकी, सगी बेटी जैसा भी साबित कर दिया, ऑफिस में पोजीशन भी दिलवा दी है, चचा के मद्दे मुकाबले लाके भी खड़ा कर दिया। अब ऐसा कौन सा टारगेट रह गया है जिसकी वजह से तुम अपनी शादी डिले करना चाहते हो? डैड, मैं अभी मजीद पढ़ना चाहता हूँ, अपनी लॉ फर्म एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ, उसी के लिए भाग दौड़ कर रहा हूँ। कौन सी भाग दौड़? जो शफीक भाई के कमरे से शुरू होकर महर के कमरे पे खत्म होती। बस कर दो यार, हद होती है एक चीज की। कितना तमाशा बनाओगे तुम मेरा? बहैसियत बाप मुझे भी कोई रिलीफ दे दो। मेरी भी ख्वाहिश है कि मरने से पहले तुम्हारी औलाद को खिलाऊं मैं। डैड, अभी आप जिएंगे, खूब जिएंगे, मेरी औलाद की खुशियां भी देख लेंगे, लेकिन फिलहाल मैं शादी नहीं करना चाहता, और जबरदस्ती तो बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं तुम्हारी शादी अपनी मर्जी से करना चाहता हूं, तुम्हारी भलाई के लिए, तो क्या ये जबरदस्ती के जुमरे में आती है? जी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी और मॉम की शादी। और ऐसी शादी का हमने अंजाम तो देख लिया। आज तक आपने मॉम को इनका सही मकाम नहीं दिया, बात बात पर इंसल्ट करते हैं। आप क्या चाहते हैं कि मैं भी दूसरा काजिम बनकर इस घर में एक और मलिया ले आऊं? फारिस, चले मैडम, आपका ऑफिस आ गया। और कितने एहसान करो तुम मुझ पे फारिस, जहाँ जहाँ से चलती हूँ वहाँ वहाँ से कांटे साफ करते जा रहे हो। अब मुस्कुरा के क्यों देख रहे हो इस तरह? थैंक्स कहना भी बहुत अजीब सा लगता है। कहना भी, दोस्ती में कोई सॉरी और थैंक्स नहीं होता। चलो उतरो। अभी तो सिर्फ कांटे साफ कर रहा हूं। मैं उन लम्हों के लिए दुआ गो जब उन्हीं रास्तों पर फूल बिखेरूंगा और तुम उन पर चलकर मुझ तक आओगे। वेलकम वेलकम माय स्वीट हार्ट। आज मेरी जान, आज से ये दफ्तर की मालिक तुम हो। बहुत जल्द तुम्हें पावर ऑफ अटॉर्नी भी मिल जाएगा। हाँ? वेट अ सेकंड ताज, आप ये कंपनी महर के नाम नहीं कर सकते। पहले मुझे लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। मुझसे बात करो ना, मैं महर का लॉयर हूं। चलो तुम ही दिखा दो। ये लो।
इसमें तो हर जगह मेहर शफीक अंसारी लिखा, पूरा खानदान जानता है, हर कोई जानता है कि ये मेहर वकार है। या तो ये पेपर्स झूठे हैं या इसकी शनाख्त। मैं मानता हूं ये मेहर शफीक नहीं, मेहर वकार है, लेकिन इस बात को तुम कैसे प्रूव करोगे? इसके लिए सबूत चाहिए होता है जो तुम्हारे पास नहीं है। मेहर के बर्थ सर्टिफिकेट और उसके हर लीगल डॉक्यूमेंट में मेहर शफीक लिखा है। इस तरह से तो ताया जान की सारी प्रॉपर्टी मेहर की होगी। शट अप फारिस! मैं तुम्हारे दाव ज्यादा देर तक नहीं चलने दूंगा। कोर्ट जाऊंगा, केस कर दूंगा, डीएनए टेस्ट कराऊंगा और फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बकवास बंद करो। तुम अदालत जाओगे, डीएनए कराओगे। आज आपने इस फारिस की वजह से मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मैं भी इस कंपनी का बॉस, मैंने भी वक्त दिया इस कंपनी को, मेहनत की है मैंने तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा, मैंने तुम्हारी इस घटिया सोच को थप्पड़ मारा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ये तरबियत है तुम्हारी। 4 पैसों के लिए तुम रिश्ते भूल गए हो। और एक बात कान खोल के सुन लो, इस कंपनी को मैंने बनाया है, इसे इसके पैरों पे मैंने खड़ा किया है। रफीक बहुत बाद में आया था। अब तुम्हें तो ये प्लेट में रखी रखाई मिल गई है। अरे वक्त दिया हो तो दिया हो तुमने, मेहनत कोई खास नहीं की तुमने। तो आज आप मेहर के साथ मुझे ये कह रहे हैं कि मेरी हैसियत 0 हो गई। अब मेहर लेगी इस कंपनी के सारे डिसीजन। नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें ये बता रहा हूं कि मेहर भी अब इस कंपनी का हिस्सा है और तुम्हें इस पे कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ना गेट आउट क्या? रुको तैमूर, एक और बात है। कंपनी के मर्जर के लिए बहुत जरूरी है कि शेरोज को ना पता चले कि तुम बिजनेस, शेयर्स और प्रॉपर्टी के इशू पर केस फाइल करने वाले हो, क्योंकि फिर वो तुम्हारे साथ बिजनेस एक्सटेंड करने का नहीं सोचे। आई होप यू अंडरस्टैंड। शाबाश। कंग्रेचुलेशंस मेरा बेटा। सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया अनाया तुमने। मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुमने तैमूर से बात करनी है, तुमने सायरा आपी से ही बहस कर दी। अजमत ने सब कुछ आके मुझे बता दिया। अब सायरा आपी का बीपी बिगड़ चुका है। तो हो जाए उनका बीपी डिस्टर्ब, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? हाँ, कोई खेल नहीं है अम्मी, ये मेरी मैरिड लाइफ का सवाल है और मैं अपनी मैरिड लाइफ के बीच में ना किसी को नहीं आने दूंगी, चाहे वो सायरा खाला ही क्यों ना हो। आप मुझे तो बड़ा समझा रही है, क्या अपने सर के ऊपर रोलर लगा के बैठी हुई है? कुछ तो खुदा का खौफ करें। घर में सबको लगता है कि आप बीमार हैं, कोई आ गया ना फांडा फूट जाएगा हमारा। तुम्हारी माँ कच्ची गोलियां नहीं खेली मैंने। दरवाजा लॉक है, मगर तुम्हें अपना दिमाग अनलॉक करने की जरूरत है बेटा। इसको अनलॉक करो। सब चीजें गरम गरम खाने की नहीं होती, कुछ चीजें ठंडी करके खाए ना, फिर इसका लुत्फ महसूस होता है। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लुत्फ आए? कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रही कि मैं साहिरा खाला से जाके माफी मांगू? मैं नहीं मांगूंगी कोई माफी वाफी, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। अम्मी आप खुद सोचें, बूढ़ी हो गई हैं वो, क्या जरूरत है उनको अब इस घर की मालकिन बनने की? भाई कर दें सब कुछ मेरे हवाले, लेकिन नहीं,
उन्हें तो बड़ा शौक है रोब जमाने का सबके ऊपर। उल्टा हर वक्त मेरे ऊपर एहसान जताती रहती है कि तैमूर से शादी करा के ना कोई बड़ा तीर मारा उन्होंने मेरी जिंदगी में, और तैमूर भी मुझसे खुश नहीं है। अनाया, होश करो, 4 कमरों के घर से निकल के 4 कनाल के घर में आ गई हो। तुम्हारे खालू और तैमूर तुमसे बहुत सख्त नाराज हैं, पैसा उड़ाने की वजह से। अब सायरा आप ही को भी हाथ से निकाल बैठोगी ना, तो फिर देख लेना, मेरा बोरिया बिस्तरा तो यहां से बांधेंगे, तुम्हें भी साथ में भेजेंगे। बेटा होश कर। कैसे समझाओ इस लड़की को? छोड़ूंगा नहीं मैं फारिस को। समझता क्या है अपने आप को? सारा बना बनाया प्लान बिगाड़ दिया, और अब मेहर बनेगी ताया जान का राइट है। कुछ नहीं कर सकते हो तुम, सिर्फ जज्बातियत है तुम्हारी। फारिस छोटा है, लेकिन हमेशा सबूतों और दलाइल के साथ बात करता है वो। और खुद शफीक भाई ने कितना चेंज लिया उसकी बातों का, कितना क्विक डिसीजन कर लिया। मैं भी पीछे नहीं हटूंगा पापा, कोर्ट जाऊंगा, कुछ नहीं भी हाथ लगाना पापा। इस बात को साबित करके रहूंगा कि मेहर ताया जान की बेटी नहीं। तैमूर, तैमूर देखो, जोश से नहीं, होश से काम लो, होश से। ठीक कह रहा फारिस, केस कोर्ट में गया तो कंपनी की साख बैठ जाएगी, शेरोज एंड को से हमारा मर्जर नहीं हो पाएगा, इतने दिनों की मेहनत बेकार में चली जाएगी। जबकि सारा पेपर वर्क तैयार है, सिर्फ हाथ मिलाना बाकी है। सब कुछ मामा की वजह से हो रहा है। जल्दबाजी में मेरी अनाया से शादी ना कराई होती ना, प्लान परफेक्टली एग्जीक्यूट होता। सब स्पॉइल कर दिया। फजूल बातें मत करो तैमूर, जो रिश्ता एक बार टूट गया उसे दोबारा जोड़ने की कोशिश मत करना। तुम्हारी शादी अनाया से हो चुकी है। भाभी, ये मोबाइल रख ले, ये कपड़े भी लाई हूँ जो डिजाइनर से लिए थे, बाल तो कटवा ली है, उसकी माफी दे दो, तेल लगाऊंगी बढ़ जाएंगे। तुम्हारे बहनोई की वफात के बाद मेरी जिंदगी में कोई रंग नहीं रहा था। बेटी की खुशियां देखकर मैं बैठ गई, इसलिए ऐसा हो गया। आप तो यही समझती है ना, मैं और अनाया घूमते फिरते रहते हैं, शॉपिंग करते हैं, आपके घर के पैसे लुटा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। आप ये सारी चीजें रख ले, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने तो अनाया से कहा था मुझे इतना महंगा मोबाइल नहीं चाहिए। कहने लगी नहीं अम्मी, खाला और तैमूर बहुत नाराज होंगे, उनका स्टैंडर्ड ये नहीं है, बस इसलिए इतना महंगा ले लिया। ताहिरा, मैं ये सब बात नहीं कर रही हूँ। मुझे कहने दे जो मैं कहने आई हूँ, सारी बात कह के जाऊंगी। आपको तो यही लगता है ना कि मैं बहुत सारे खाने खाती हूँ बाहर जाके। ये देखें, खाने से पहले कितनी सारी दवाइयाँ खाती हूँ मैं। ये ब्लड प्रेशर की है, ये यूरिक एसिड की है, ये जॉइंट पेन की है, अभी भी मेरे जॉइंट पेन कर रहे हैं। सिर्फ आपको ये सब चीजें देनी थी, इसलिए यहाँ आ गई। और हाँ, ये दवाइयाँ भी तो अनाया ने ही लेके दी हैं, ये भी मैं रखती हूँ। रख ले, सब कुछ रख ले। मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। तैमूर जैसा मेरा भी बेटा होता तो मैं बेटी के दरवाजे पे थोड़ी आके रहती।
ताहिरा, प्लीज बस करो, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मुझे कितना शर्मिंदा करोगे? ये सब मुझे वापस नहीं चाहिए, ये सब तुम्हारा है, अपने पास रखो। मुझे तो सिर्फ अनाया की बात पे हैरत हो रही, तो सरप्राइज हो गई। उसने मुझे कहा कि मैं कमरा बंद करके तैमूर को उसके अगेंस्ट करती हूँ। तुम खुद सोचो, मैं उन दोनों को अलग क्यों करूंगी तैमूर से उसके खिलाफ कोई बात? मैंने तो खुद तैमूर को फोर्स करके उससे शादी करवाई है अनाया की। बिन बाप की बच्ची है अभी, सारी जिंदगी महरूमी में गुजरी है उसकी। ताया फुप्पी हमेशा ही कमतर समझते रहे। ये कहा भी तो थी जिसने गले लगाया, प्यार किया, बस यही अपनायत देखकर वो ये सब कर गई। मैं ऐसी माँ नहीं हूँ कि उसे डांटा नहीं है, मैंने बहुत डांटा है। रो रही है, अभी तक खड़ी बाहर रो रही है, दरवाजे के बाहर खड़ी है, हिम्मत नहीं हो रही उसकी अंदर आने की। अनाया, अनाया, आ जाओ बेटा। खाना की खाएं? फुल साइड पर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।